गाइडेंस प्रोवाइड करी, तो आज में वही आज की ट्रेनिंग को डिलीवर करेंगे। हाँ जी, सो जैसे बड़े सारे दोस्तों को यहाँ पे नाम आ चुका था कि इन्होंने आज की ट्रेनिंग को डिलीवर करना है, कौन आज की ट्रेनिंग के होस्ट रहेंगे, तो बिल्कुल मैं सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर को, फिर हम सर को इन्वाइट करते हैं, राइट। क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए आपके सामने जो होस्ट रहेंगे वो कौन है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड फॉरएवर के अंदर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स, अगर हमें पता रहेगा तो डेफिनेटली हम भी वो अचीवमेंट्स कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो उनकी गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सर की बात करूँ, सर का नाम रमनदीप सिंह है। बेसिकली सर चंडीगढ़ से कनेक्ट है हमारे साथ, जैसे आप ऑल ओवर इंडिया से बैठे हो भी हमारे बीच में दोस्तों, सर चंडीगढ़ से कनेक्ट है। एंड इस बिजनेस के अंदर सर को 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखो एक इंडस्ट्री के अंदर 6 ईयर लगाना बहुत बड़ी बात होती है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। एंड जहां पे फॉरएवर लिविंग के अंदर सर एक सीनियर मैनेजर है, राइट। सीनियर मैनेजर के बारे में आपको बताया कौन होते हैं जी, जो फ्रंट के अंदर 2 लोगों की हेल्प करते हैं मैनेजर बनने में, वो सीनियर मैनेजर। तो सर सीनियर मैनेजर है, सर अकेले सीनियर मैनेजर नहीं है, जहाँ पे सर की टीम के अंदर 20+ बॉयज एंड गर्ल्स मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर बन चुके हैं। सोच के देखो, एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर अकेला सक्सेस हो रहा है, एक बड़े सारे लोगों की हेल्प कर रहा है, वहां पे बहुत देखो एक तो प्राउड की बात होती है, प्राउड की मूवमेंट होती है। सर की टीम में 20+ बॉयज एंड गर्ल्स एज मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर है। एंड आज सर की मैं इनकम की बात करूं, 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए मंथली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं। आज खुद की 21-22 लाख की गाड़ी ड्राइव कर। हाँ जी, सो कितने दोस्त एक्साइटेड है सर से गाइडेंस लेने के लिए? हाँ जी, तो मुझे जरूर चैट में आप रिप्लाई करें, एक्साइटेड टाइप करें, ताकि उसके बाद हम सर को इनवाइट करें। ओके, जो कि दैट्स ग्रेट, बड़ी फास्ट चैट आ रही है मेरे पास, बड़ी तेज, ठीक है जी। तो बड़े सारे दोस्त एक्साइटेड हैं, तो एक्साइटमेंट दिखेगी ऐसे ही आपकी। हाँ जी, तो चैट में तो बड़े सारे दोस्त एक्साइटेड हैं, तो एक्साइटमेंट एक्चुअल में दिखेगी कैसे आपकी जी? तो सभी दोस्त अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठे, ठीक है। तो ऑलरेडी जो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है पहले से, वही हमें बताएंगे भी आज हम लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी सर को इनवाइट करता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज सर आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, तो हम सर को इनवाइट करते हैं। करिए इनवाइट सर को। हाँ जी, सो मुझे बता दो एक बार, थम्स अप करते हैं अपने कैमरे के अंदर। सो चैट में तो दिखेगा नहीं किसी को, तो कैमरे में ऐसे थम्स अप कर दें। हाँ जी, सो जो लोग एक्साइटेड है तो एक बार थम्स अप करते हैं कैमरे के अंदर, ताकि पता लग जाए। ओरिजिनल वाला करो जी, जूम वाला नहीं, अपना ओरिजिनल वाला करो, फिर हम सर को इनवाइट करते हैं। तो सभी लोग करते हैं जी, तो बड़े सारे दोस्तों ने कर दिया, बड़े सारे दोस्त एक्साइटेड है। चलो ठीक है, हम सर को इनवाइट करते हैं, तो सर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है। सो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके जी। हेलो, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मुझे मैसेज करके बता दें। आई एम ऑडिबल? ओके जी, ओके ओके, डन। तो आप एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर बैठ जाएं, जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, आप अच्छी तरह से ये सेशन लगा सकें। मतलब कि जिस रीजन के साथ, जिस मकसद के साथ आप आज इस ट्रेनिंग में पहुंचे हो, उसे आप पूरा कर सकें। उसके लिए आप एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर बैठे, अपने पास एक डायरी पेन रखें। जो आपका माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आप उसे नोट डाउन कर सकें। जो बात आपको अच्छी लगती है कि आप उसको नोट डाउन कर सकें। जो चीज आपको नई चीज समझ में आई है, आप उसको नोट डाउन कर सकें, राइट। तो एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर जहां कोई शोर शराबा ना हो, अच्छी तरह से आपका इंटरनेट वर्क करे, आप तक प्रॉपर वॉइस जा सके, प्रॉपर वीडियो जा सके, राइट। तो आई होप आप सभी एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर बैठे हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो नमस्ते जी आप सभी को। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आज की ट्रेनिंग है व्हाई एंड हाउ के ऊपर, वो क्या टॉपिक है? वो टॉपिक ये है कि लाइक हम इस काम को क्यों करना है, ठीक है, और हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम ये चीजें समझेंगे। 1 घंटे के अंदर हम प्रॉपर हर एक चीज को कवर कर लेंगे। तो ध्यान से सभी ने हर एक चीज को समझना है और अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो पहले मैं अगर बात करूं
तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। काफी पर्सन होंगे जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, तो अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम रामनदीप सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस काम के अंदर मुझे वर्किंग करते हुए अगर मैं बात करूं तो 6 साल के करीब हो चुके हैं। जब 6 साल पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कर रहा था। मेरा फर्स्ट ईयर था। जस्ट मेरी जो एज थी वो मेरी सिर्फ 18 साल की उम्र थी जब मैं इस काम को देखा था। तो देखो, आपके साथ ये काम, मैं कहता हूँ बाई चॉइस नहीं आता, बाई चांस हमारी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आती है, राइट। तो मेरी लाइफ के अंदर में भी ये बाई चांस अपॉर्चुनिटी आई। इस अपॉर्चुनिटी को लेके आने वाले मेरे कजिन ब्रदर थे, हरिंदर सिंह औजला, जिनके बारे में भी आप सभी जानते ही हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा काम है रमन जो तू अपनी पढ़ाई के साथ करके अपना खर्चा पानी निकाल सकता है। तो मेरे को था, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर था, स्कूल का तो सर जाता है, अगर जेब में 10 रुपए 20 रुपए भी हो तो चल जाता है काम, है ना। अगर ना भी हो तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो जब कॉलेज आता है बंदा तो बंदे के खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट। आने जाने का खर्चा, खाने पीने के खर्चे, और आपके नए दोस्त होते हैं, डेली कैंटीन जाते हैं और उस टाइम टिफिन टूफिन लेके जाना भी बंद हो जाता है, राइट। तो ये था कि जो अपने खर्चे हैं, अपना इंटरनेट का रिचार्ज है, ये है वो है, या कपड़ों कपड़ों के खर्चे हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं अपने खुद के उठा सकूं। तो जब मेरे भाई ने मुझे बोला कि एक ऐसा काम है जो तू अपनी पढ़ाई के साथ कर सकता है, तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट और क्या होगा, तो क्यों ना एक बार मेरे को काम देख लेना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं, लाइक बोला उन्होंने कि शनिवार के दिन मैं फ्री था, तो मुझे लगा कि मैं शनिवार के दिन जाऊं और वहां जाके काम को देख के आऊं, राइट। तो जब मैं उसके साथ गया शनिवार के दिन, वहां कंपनी के ऑफिस पहुंचा, तो मैंने वहां पे बंदे खड़े देखे, प्रोडक्ट पड़े देखे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कोई ऐसा वैसा ही काम है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ना बुक से ही जज करने लग जाते हैं, कहते हैं ना, बुक के हम कवर से ही जज करने लग जाते हैं बुक को कि ये कैसी होगी या क्या होगा ये। हम पहले ही ऊपर से ही जजमेंट लगानी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऊपर से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम उसके बीच जाते हैं ना, बुक को पढ़ते हैं, फिर पता लगता है कि उस बुक के अंदर है क्या, राइट। तो जब मैंने ऊपर ऊपर से देखा, मुझे लगा ऐसा वैसा ही है। तो बट भाई ने बोला एक बार बैठ के काम अच्छे से देख। तो जब मैंने बैठ के प्रॉपर काम को देखा, समझा, तो उसे मुझे, अगर मैं आपको बोलूं बात, 70-80% बातें मेरे दिमाग के ऊपर को ऐसे गई जो मुझे समझ में नहीं आई पहले, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर सिर्फ 10-15-20% समझ में आया, जिसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया था। वो क्या था, पहली चीज ये कि अगर भाई जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बिजनेस करना चाहिए, ये क्लियर हुआ मुझे। और दूसरा ये समझ में आया कि बिजनेस करने के लिए लगता है पैसा, ठीक है। तो वही मेरे घर वाले तो मुझे देंगे नहीं, पढ़ाई के साथ साथ वो मेरी पढ़ाई का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा रहे हैं। दूसरी चीज ये था कि कल को मैं कमाने लगूंगा, पता नहीं मैं कब सेविंग कर पाऊंगा, कब जाके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये भी था कहीं ना कहीं। और लाइक उसके बाद ये था कि पता नहीं आगे जाके जिंदगी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ के अंदर, एक वो जो थिंकर होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, और एक होते हैं टेकर जो एक्शन ले लेते हैं उन चीजों के ऊपर। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को सुना होगा कि एक मौका मिला उनको, उन्होंने वो मौका गवा दिया, राइट। हर एक लाइफ के अंदर हर एक बंदे को एक मौका मिलता है लाइफ के अंदर ग्रो होने का। तो मुझे लगा कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने ज्वाइन करा जी। मैंने अपने क्वेश्चंस डाउट क्लियर करे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये था, लाइक प्रोडक्ट्स को देख के ना हमारे माइंड के अंदर ये आता है कि शायद लोगों के घर घर ही ना जाना पड़ जाए प्रोडक्ट का बैग डाल के, राइट। तो ऐसा वैसा काम नहीं है। उन्होंने समझाया कि आपको बैग बुक डाल के लोगों घर घर जाने वाला काम नहीं है भाई। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें नेटवर्क क्यों बनाना है, हमें टीम क्यों बिल्डअप करनी है। काफी लोग इस चीज को लेकर नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव क्यों होते हैं भाई, ये तो वो है ना, टीम बनाने वाला काम है, नेटवर्क बनाने वाला काम है, ये कोई काम है। बट असल में यही काम है। जो बंदा ये काम नहीं करता ना जिंदगी के अंदर, वो जिंदगी के अंदर ग्रो नहीं होता। ये कड़वा सच है, ठीक है। आप चेक करके देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं क्या वो अकेले काम करते हैं?
देखा वानी को आपने, तेल पे अपना पंप पे आके तेल डालता होगा, भाग भाग के बाद में सब्जियां भी बेचता होगा, रिलायंस फ्रेश में जाके लोगों के रिचार्ज भी करता होगा भाग भाग के। है ऐसा करता है वो? ऐसा नहीं करता। उसका एक नेटवर्क है जो उसके लिए सारा कुछ हैंडल कर रहा है। आप लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हो, प्राइवेट के अंदर चेक करके देखो, जो उसका मालिक है वो आता है आपको पढ़ाने, इंग्लिश क्लास, मैथमेटिक्स, फिर आपको और कई चीजें होती हैं, हिंदी पढ़ाने आ गया या और चीजें आ गया। आया वो कभी? वो कभी नहीं आएगा। क्या उसने आपसे कभी फीस मांगी? उसने फीस भी नहीं मांगी आपसे, राइट? उसने क्या बना रखा है? एक नेटवर्क। इंडिया की सरकार कैसे खड़ी हुई? पावर ऑफ दी नेटवर्क। चल कैसे रहा इंडिया? पावर ऑफ दी नेटवर्क। ये तो सारी चीज है, राइट? तो जो बंदा इस चीज को समझ गया वो बंदा आगे बढ़ जाता है। अब मार्केट में देखो, नेटवर्क बनाने के लिए पैसा लगता है, यहाँ पे आप फ्री में बना सकते हो, बेस्ट है। अपने जैसे लोगों का अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आई थी मेरे को। और उसके बाद में क्या था, उसके बाद में ये क्वेश्चन था मेरे को, भाई टाइम कितना देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट था। तो मेरे को था कहीं ना कहीं, या मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना, पढ़ाई भी करनी होती है, ये वो। तो मैंने देखा कि हमारे लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां पे पढ़ते भी हैं और साथ साथ काम भी करते हैं, राइट? यहाँ से 25-30 लाख लगा के भी जाते हैं, बाहर जाके काम भी करते हैं। आप फॉरेन स्टूडेंट्स को देख लो, चेक करके देखो, बाहरली कंट्रियों के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे कॉलेज स्कूलिंग के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारा इंडिया का सिस्टम ऐसा है नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर बंदा 30 साल का हो गया, बंदा काम ही नहीं कर रहा, कोई क्या कह रहा है, पढ़ाई कर रहा हूं, अभी पेपरों की तैयारी कर रहा हूं भाई। ये हाल है हमारे, राइट? तो यही चीजों को मैंने समझा करा कि भाई मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। मैं 3-4 घंटे तो निकाल ही सकता हूँ इस काम को करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 3-4 घंटे निकालने होते दिन के। तो 3-4 घंटे तो बंदा, हर एक बंदा निकाल ही सकता है। इन चीजों को देखते हुए जी मैंने स्टार्ट किया इस काम को, ठीक है। और ज्वाइनिंग करवाई, हफ्ता मैंने ट्रेनिंग लगाई, यहाँ पे प्रॉपर काम को समझा, क्योंकि कोई भी चीज है एक दिन के अंदर सारी क्लियर नहीं होती है। उन चीजों को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो मुझे भी लगा, मैंने 1 वीक प्रॉपर ट्रेनिंग लगाई, क्लैरिटी हुई। हफ्ते के बाद मैंने काम को स्टार्ट करा। ये सोचा कि 2 साल की डिग्री बढ़ी है, 2 साल की डिग्री के साथ साथ मैं इसको पार्ट टाइम स्टार्ट करूंगा। जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, अगर ये काम मेरे को 30-40 हजार तक भी ले गया तो मेरे लिए बहुत है। आपने भी यहाँ पे लाखों की बातें सुनी होंगी, मैंने भी सुनी। मैं कहा लाखों छोड़ो, अगर भाई 30-40 हजार पे भी आ गया तो भी बहुत है। मार्केट में इतना भी नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं कहा मेरी 18 साल की उम्र है, जब तक मेरी डिग्री पूरी होगी 20-21 साल का होऊंगा, अगर उस टाइम 30-40 हजार में भी आ रहा होगा तो भी बहुत है, ठीक है। नहीं तो फ्रेशर को मार्केट में 10-15 हजार से कम मिलता ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये सोच के इस काम को स्टार्ट करा था जी। बट मैं अपनी बात करूं जी, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मेरे को यहाँ पे किसी भी तरह के, ठीक है, कोई 2 साल नहीं, मैं सिर्फ 4 महीनों के अंदर मैंने बना, ओनली 4 मंथ। 18 साल की उम्र के अंदर मैं 4 महीनों में सिस्टम में मैनेजर बना। मैनेजर मतलब क्या होता है कि 60 हजार से अब इनकम, ठीक है। 1 साल के अंदर सिस्टम में खुद की मेहनत करके खुद की गाड़ी बाय करी, 21-22 लाख की लंट्रा 9964, ठीक है। और आज बात करूं, 6 साल हो चुके हैं, एज ए सीनियर मैनेजर लेवल में वर्क कर रहा हूं। और मेरी टीम के अंदर मैं बात करूं तो जी आज 23-24-25 के करीब आज मेरी टीम के अंदर मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, जो आज महीने का, ठीक है, 1 लाख, 1.5, 2, ठीक है जी, 2.5 महीने का कमा रहे हैं। अपनी बात करूं, आज मैं, मेरा भी एवरेज है 2.5-3 लाख के करीब रहता है। तो अगर मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया इस काम को, आज वो भी बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं और अपनी कार्स बाय कर चुके हैं, राइट? देखो, ये चीज बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये है कि जो बंदा समय के साथ बदलता है वो बंदा आगे बढ़ता है। जो बंदा समय के साथ नहीं बदलता, बंदा वहीं पे खड़ा रह जाता है। लाइक आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। नोकिया के बारे में आप सभी ने सुना है? नोकिया का फोन आप सभी ने देखा होगा। क्या नोकिया कुछ छोटा मोटा ब्रांड था? नहीं, नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लोगों के अंदर क्रेज था नोकिया को लेके। बट आज वो नोकिया कहां पे है? वो जीरो क्यों हो गया? रीजन ऑफ दी दैट, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ।
उसके पास गूगल गया कि आप स्मार्टफोन बनाओ, बट वो कहता मैं तो विंडो ही बनाऊंगा। ठीक है, वो समय के साथ चेंज नहीं हुआ, वो वहीं पे खड़ा रह गया, राइट, वहीं पे खड़ा रह गया। आज आप चेक करके देखो, उसने अपना एंड्रॉइड फोन भी नहीं निकाले, वो चले भी नहीं। बट अगर आप सोच के देखो, अगर वो उस टाइम अपना स्मार्टफोन बना देता तो क्या आज मेरे पास ये फोन होता? नहीं होता, मेरे पास नोकिया का फोन होता भाई। समझ रहे हो आप? समय के साथ बदलना जरूरी है, समय अप टू डेट हो रहा है, डे बाय डे दुनिया बदल रही है, तो हमें भी दुनिया के साथ बदलना पड़ेगा। पहले आप लोग यूज करते थे कीपैड वाले फोन, आज आप टच फोन यूज कर रहे हो, राइट, आज हम टच फोन यूज कर रहे हैं भाई। किसी टाइम वो कीपैड वाले फोन यूज करते थे, वो टाइम चला गया ना, टाइम बदल गया। तो समय के साथ बदलना पड़ता है, जो बंदा बदलता है वो आगे बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें और भी क्लियर कर देता हूं। लाइक अगर मैं बात करूं, जस्ट एक मिनट, तो देखो अगर मैं बात करूं, लाइक जैसे हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ये बिजनेस क्यों करना है, क्या नहीं, कैसे है। देखो मैं आपको थोड़ा सा वो भी समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, देखो हमें यहाँ पे क्या ऑफर हो रहा है, हम इसी को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे देखो आपको किसी न कोई नौकरी नहीं ऑफर होती, ठीक है, यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई लाइक कोई स्कीम नहीं ऑफर होती कि कोई स्कीम आई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कोई स्कैम नहीं ऑफर हो रही, यहाँ पे आपको कोई रातों रात अमीर करने वाला भी ऐसा काम नहीं ऑफर हो रहा। यहाँ पे आपको ऑफर क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है बिजनेस। क्या ऑफर हो रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आप लोग एक बिजनेस कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन, राइट। इससे बेस्ट और क्या होगा? आज के टाइम बिजनेस क्यों करना है? आप लोगों ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स लगाई होगी या समझा होगा आपने, क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज मार्केट के हालात बदल गए। हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा पढ़ लिख, क्या कर, जॉब कर, यही कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? रीजन क्या उनका? हमारी सोसाइटी ये क्यों कहती है कि बेटा पढ़ लिख नौकरी कर? नौकरी जैसी चीज नहीं है। क्यों कहती है? क्योंकि उनके टाइम में पढ़े लिखे बंदे को नौकरी मिलती थी। बंदे ने +2 कर ली, 10th कर ली, बीए कर ली, तो ये होता था पता नहीं इसको क्या लगा दो। किसी टाइम बीए बहुत तगड़ी डिग्री मानी जाती थी कि बीए कर ली इसने, पता नहीं क्या कर दिया जिंदगी के अंदर, ठीक है। उसको मार्केट के अंदर नौकरी मिलती थी। उस टाइम पढ़े लिखे लोग कम थे, नौकरियां ज्यादा थी। आज के टाइम डिग्री हर घर के अंदर है, बट नौकरी नहीं। सरकार अगर 10,000 नौकरी निकाल दी तो आप चेक करके देखो, 8 लाख 9 लाख बच्चा फॉर्म भरता है जी। 8 लाख 9 लाख बच्चा फॉर्म भरने के बावजूद 5 लाख बच्चा पेपर भी क्लियर कर गया। नौकरी कितने को मिली? सिर्फ और सिर्फ 10,000 को। क्या वो 10,000 की सेटिस्फाई है? नहीं है। क्यों? 50 से ज्यादा सेक्टर आज के टाइम प्राइवेट का उसके अंदर कन्वर्ट हो गए, सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। जो पीछे रह चुकी हैं, क्या कोई फैसिलिटीज रही? नहीं रही। हमारे घर वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके टाइम फैसिलिटीज थी, घर दिया जाता था, राशन भी मिलता था, ठीक है, और आप एक कार्ड बनता था ग्रीन, आप फ्री आ सकते हो, फ्री जा सकते हो, कई चीजें आपको सरकार वो भी माफ करती थी। कि आज के टाइम वो चीजें नहीं है, ठीक है, बराबर है बंदा। इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। और सैलरीज भी वो नहीं मिल रही जो पहले के टाइम मिलती थी। आज के टाइम खर्चे बढ़ गए, इनकम ही नहीं बढ़ी, राइट। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, वही नोकिया वाली चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें कि समय के साथ बदलना क्यों जरूरी है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका हाल आप सभी को पता ही है कि क्या है क्या नहीं। पीछे रह गया बिजनेस। अब आप सभी लोग सोच के देखो कि आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर आप कोई बिजनेस बिल्डअप करने चले जाओ, कोई बिजनेस स्टार्ट करने चले जाओ, क्या आप लोग उस बिजनेस को कैसे बिल्डअप करोगे? सबसे पहले आपकी जेब के अंदर पैसा चाहिए, ठीक है। 50-60 हजार से बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 5-10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, कम से कम 5-10 लाख लगा के कुछ नहीं पता कि काम चलेगा नहीं चलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई सपोर्ट करने वाला खड़ा आपके साथ, कोई सिखाने के लिए आएगा? क्या लगता है आपके पास आपका ताया जी का बेटा आएगा?
या ताया जी आएंगे, चाचा जी आएंगे, मामा जी आएंगे, बेटा दुकान ऐसे चलाते हैं, मैं तेरे को चला के दिखाता हूँ, तेरी सपोर्ट करता हूँ, आएगा कोई? कोई भी नहीं आएगा। सारे लोग आपकी लाते खींचने वाले ही आएंगे। क्यों खोली तूने दुकान, पैसा खराब करेगा, बंद करवाएगा, ये वो फलाना निगाना, यही चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। राइट? तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, बी प्रैक्टिकल। ओके, तो यहां पे हम आपको बिजनेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल Excuse me, Mark Liash Basimetry, someone is waiting for you to pick.